सोनम और राजीव की शादी को 3 साल हो गए थे। इस कॉलोनी में सोनम जब से आई है तभी से उसके साथ घुल मिलकर रहना उसका एक स्वभाव रहा है। एक दिन सोनम छत पर कपड़े सुखा रही थी कि तभी उसकी नज़र पास वाले छत पर गई। कुछ दिनों पहले उस घर को किसी डॉक्टर साहब ने खरीदा था। हालांकि उस घर में सोनम की ना ही अनजान थी और ना ही उस घर की महिला से अधिक जान पहचान थी, पर फिर भी कपड़े सुखाते सुखाते ही रोजाना होने वाले वार्तालाप से ही आपस में सुख दुख में की बातें हो जाती थी। बातों ही बातों में सोनम को पता चला कि उस महिला का नाम रजनी है और उसके पति का नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं। उन दोनों की शादी को हुए 6 साल हो गए थे और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है, हिया। उसका छोटा सा खुशहाल परिवार था। जब भी उन्हें छुट्टी मिलती वे घूमने निकल जाते थे। नरेंद्र जी दिखने में बहुत ही सुंदर थे। एक दिन रजनी सोनम के घर आई। वह बहुत ही चिंतित दिखाई दे रही थी। उसने सोनम से कहा, भाभी जी, मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। अब मुझे कुछ दिनों के लिए उनके पास जाना होगा। मैंने तो नरेंद्र जी को कहा था चलने के लिए, पर उसने अस्पताल और क्लिनिक में इतने काम का प्रेशर है कि वह नहीं जा सकते हैं। मन तो नहीं मानता कि नरेंद्र को यहाँ अकेला छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, मजबूरी है। प्लीज आप थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। खाने पीने की व्यवस्था तो अस्पताल के कैंटीन वाले कर ही देंगे, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर हमारा घर सारा दिन सुना रहेगा। आप आते जाते हैं, एक नज़र इधर भी डाल लिया करना। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में तुम मुझे फ़ोन करती रहना, सोनम ने कहा। और फिर रजनी के जाने के बाद वह एक पड़ोसन की जिम्मेदारी निभाते हुए आते जाते एक नज़र उनके घर पर भी डाल लेती थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इन दिनों नरेंद्र जी को अस्पताल और क्लिनिक में दबाव ज़्यादा था, इसलिए वे काम में काफ़ी व्यस्त रहते थे। सोनम ने उसकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। रजनी को गए 1 महीने से ऊपर हो गए थे, परंतु वह अभी तक लौटी नहीं थी। नरेंद्र जी भी दिखाई नहीं देते थे। सोनम को चिंता होने लगी कि कहीं उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। पूछे तो किससे। रात के 12 बजे थे। सोनम अपने घर के मेन गेट पर ताला लगाने के लिए बाहर गई तो सामने वाले घर के आगे नरेंद्र जी की गाड़ी रुकती दिखी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक महिला भी नरेंद्र जी के साथ उतरी। अरे, लगता है रजनी आ गई। सोनम चहकी और आवाज देने ही वाली थी कि उस महिला की वेशभूषा और शारीरिक गठन देखकर रुक गई। उसके मन में अब कई सवाल उठने लगे। नहीं नहीं, यह रजनी नहीं लगती। रजनी कभी जींस टॉप नहीं पहनती और न ही वह इतनी दुबली पतली है। बालों का स्टाइल भी रजनी से बिल्कुल अलग है। यह रजनी नहीं, कोई और है। सोचकर सोनम दरवाजे की ओट में छिप कर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नरेंद्र जी ने उस महिला को घर के अंदर चलने का इशारा किया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। हो सकता है यह नरेंद्र जी की सह कर्मचारी हो, किसी काम की वजह से आई हो, सोनम ने सोचा। पर रात के 12 बजे ऐसा क्या काम है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। सोनम को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। इसी सोच में उसे सारी रात नींद नहीं आई। सिर भारी होने के कारण वह अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई ताकि चाय बनाकर पी सके। बाहर से अखबार ले जाती हूँ, 8 बजे तक आ ही जाता है, सोचकर सोनम बाहर बरामदे में निकली तो नरेंद्र जी को उसी महिला के साथ घर से बाहर गाड़ी की ओर बढ़ते देखा। अचानक नरेंद्र जी की नजरें सोनम की नजरों से जा टकराई और तत्क्षण ही झुक भी गई, मानो उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वे चुपचाप गाड़ी में बैठ गए, साथ में वह महिला भी। शायद वे उसे छोड़ने जा रहे थे। सोनम का भ्रम सही था। बाप रे, नरेंद्र जी बहुरूपिया आदमी है। दिखाने को तो इनकी पत्नी इनका प्रेम करता है और उसके पीठ पीछे यह गुल खिला रहा है। सोनम मन ही मन बुदबुदाई। सोनम मन ही मन सोचने लगी कि पूरी रात यह औरत नरेंद्र जी के साथ घर में अकेले थी। सच, इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे, इससे अच्छे तो वे पति हैं जो भले ही अपनी बीवियों से रात दिन लड़ते रहते हों, पर दिल से प्रेम करते हैं। ये सब सोचते सोचते सोनम अंदर आ गई
अखबार लाकर मेज पर पटक दिया। अब न तो उसकी रुचि अखबार पढ़ने में लग रही थी और न ही चाय पीने की इच्छा थी। वह चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई और फिर रजनी के बारे में सोचने लगी। कितनी मासूम है रजनी, बेचारी जाते जाते भी अपने पति की चिंता कर रही थी कि इतने दिन अकेले कैसे रहेंगे। पर यहाँ तो अलग ही मंजर है। लगता है नरेंद्र जी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आने तो रजनी को। यदि इन बाबूजी को पोल खोली तो मेरा नाम भी सोनम नहीं। अब रजनी उन्हें आड़े हाथों लेंगी, तब पता चलेगा बच्चों को। सारी मौज मस्ती भूल जाएंगे। ऐसे पतियों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। पत्नियों की जरा से भी गलती उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, स्वयं चाहे कुछ भी करे। अरे वाह, यह भी कोई बात हुई मर्द जात की। यह तो सरासर अन्याय है पत्नियों के साथ। यह विश्वासघात है। उन्हें इस सब का फल मिलना ही चाहिए। सोचते सोचते सोनम को फिर नींद आ गई। रविवार का दिन था। सोनम ने बालों में शैम्पू किया था तथा साथ ही कुछ कपड़े भी धो लिए थे। वह बाल खुले छोड़कर छत पर गई ताकि धूप में बाल भी सूख जाएं तथा कपड़ा भी। उसकी नज़र फिर सामने वाली छत पर पड़ी। आज वहाँ भी कपड़े सूख रहे थे, यानी रजनी आ गई थी। मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। जाकर उसके पिताजी का हाल चाल भी पूछ लूँ तथा उसके पीछे से उसके पति ने जो कारनामा किया है उसकी भी जानकारी बातों ही बातों में उसे दे दूँ ताकि वह आगे से सतर्क रहे। यह सोचकर सोनम रजनी के घर चली गई। सोनम को रजनी बाहर ही मिल गई। रजनी, कब आई तुम? कैसे हैं तुम्हारे पापा? सोनम ने पूछा। आज सुबह ही पापा की तबीयत ठीक है इसलिए चली आई। स्कूल भी तो मिस हो रहा था। हिया का इधर इनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। सच भाभी जी, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो चली आई, वरना कुछ दिन और रह लेती। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बात कहती हूँ तो बुरा तुम मत मानना। हाँ, तुम्हारे पति का चरित्र मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जब तुम यहाँ नहीं थी तब मैंने रात को उन्हें किसी पराई औरत को घर लाते देखा था। सोनम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। ये तुम क्या कह रही हो सोनम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रजनी ने आश्चर्य होकर कहा। विश्वास नहीं होता तो ठीक है, अपने पति से जाकर ही पूछ लो। वे अगर नहीं बताना चाहते तो समझ लेना कि मैं सही हूँ। सोनम बोली। उन्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जाने से पहले सभी कमरों में कैमरे फिट करके गई थी। मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड तुम्हारे सामने आज शाम को चलाऊंगी, तब सच्चाई का पता चल जाएगा। आज शाम मेरे पति घर पर नहीं रहेंगे, तब तुम मेरे घर आ जाना। शाम को सोनम ठीक समय पर रजनी के घर पहुंच गई। उन्होंने अब वीडियो रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। वीडियो देखकर वे दोनों ही हैरान हो गए। उस वीडियो में नरेंद्र जी उस औरत को कुछ दवाइयाँ और एक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे रहे थे। वीडियो में आवाज़ न होने के कारण अभी भी रजनी के मन में संदेह नहीं गया। इतना उन दोनों ने अभी देखा था कि दरवाजे की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही रजनी के सामने एक स्त्री खड़ी हुई थी। रजनी उसे देखकर और भी चौंक गई। यह तो वही स्त्री है जिन्हें नरेंद्र जी दवाइयाँ दे रहे थे। रजनी, आप ही हो ना? उस स्त्री ने अंदर आते ही सवाल किया। जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए क्या बात है? रजनी आश्चर्यचकित होकर पूछी। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसी का इनविटेशन कार्ड में आज देने के लिए आई हूँ। आपके पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर 2 दिन पहले उन्होंने मुझे घायल अवस्था से उठाकर मेरे इलाज ना किया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। 2 दिन पहले ही सुनसान हाईवे पर मेरी कार खराब हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। रात करीबन 11 या 12 बज रहे होंगे। तभी मैंने देखा कि एक कार वहीं से गुजर रही थी। मैंने उसे मदद मांगी। पहले तो वह मुझे मदद करने से इनकार कर दिए, यह सोचकर कि किसी पराई औरत को अगर किसी ने उसे साथ देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। पर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण वह मुझे लिफ्ट देकर अपने घर में शरण दिए। घर आकर मुझे पता चला कि वे एक डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे फिर दवाई दी और विश्राम करने के लिए कहा। मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे गेस्ट रूम में रहने को कहा और सुबह होते ही वह मुझे घर छोड़ गए। यह बात उन्होंने मुझे किसी से बताने के लिए मना किया था, पर आपके पड़ोसी की एक औरत ने जब मुझे बाहर निकलते देखा तभी मैंने सोच लिया था कि आप दोनों के बीच कहीं दूरियां न बढ़ जाए। इसीलिए मैं आज
आपके घर आकर यह सब बात कह रही हूँ। रजनी अब सोचने लगी कि उनके पति जो सच में देवता समान है, उसे अपने पति के ऊपर गर्व होने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि सोनम की बातों से अपने देवता समान पति पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज उसे सच्चाई पता चल गया, नहीं तो वो अपने पति को जिंदगी भर शक संदेह की नज़र से देखती रहती।